नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे हिंदी व्याकरण का पर्यायवाची शब्द। हिंदी व्याकरण का एक पर्यायवाची शब्द है। इसके पहले पर्यायवाची शब्द का पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो आप तक भेज चुका हूं। ये पार्ट 3 है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं पर्यायवाची शब्द से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और कुछ सूची है, देखिए। अब पृथ्वी, देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन कौन है। तो भू मतलब पृथ्वी होता है, भूमि मतलब पृथ्वी होता है, धरा मतलब ही पृथ्वी होता है, धरती धरनी, वसुधा वसुंधरा, मेदिनी, ये सब का अर्थ पृथ्वी ही होता है। यानी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होगा भू, भूमि, धरा, धरती, धरनी, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी। तो याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। ये पुष्प, पुष्प का पर्यायवाची शब्द देखते हैं। पुष्प, फूल, फूल मतलब ही पुष्प होता है, सुमन मतलब ही पुष्प होता है, वसुम मतलब पुष्प होता है, प्रसून्न, पुहुप, ये सब का अर्थ पुष्प होता है। तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे, फूल, सुमन, वसुम, प्रसून, पुहुप। चलिए आगे देखते हैं। बाण, बाण का पर्यायवाची शब्द तीर, तीर मतलब बाण होता है, सर मतलब बाण होता है, विशिख मतलब बाण होता है, ईसु, नाराज, ये सब का अर्थ बाण ही होता है। तो ये सब बाण का पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखेंगे, बाण का पर्यायवाची शब्द तीर, सर, विशिख, ईसु, नाराज। अब आगे चलते हैं। बिजली, देखिए बिजली का पर्यायवाची शब्द चंचल, चंचल मतलब बिजली, चपला मतलब बिजली, विद्युत मतलब बिजली, सौदामिनी मतलब बिजली, दामिनी, तड़ित, बिजुरी, क्षण प्रभा, ये सब का अर्थ बिजली होता है। तो ये सब बिजली का पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखेंगे, बिजली का पर्यायवाची शब्द चंचल, चपला, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, बिजुरी, क्षण प्रभा। आगे देखते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द देखिए, आत्मभू मतलब ब्रह्मा, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा, चतुरानन मतलब ब्रह्मा, पितामह ब्रह्मा के ही अर्थ में है, लोकेश विधि विधाता, ये सब ब्रह्मा के ही अर्थ में है, अर्थात यह ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखेंगे, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, पितामह, लोकेश, विधि, विधाता। अब आगे चलते हैं। भौरा, देखिए भौरा का पर्यायवाची शब्द भ्रमर मतलब भौरा होता है, मधुप मतलब भौरा होता है, मधुकर मतलब भौरा होता है, षटपद, षटपद मतलब भौरा। तो ये सब भौरा का पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखेंगे, भौरा का पर्यायवाची शब्द भ्रमर, मधुप, मधुकर और षटपद। आगे चलते हैं। महादेव, महादेव का पर्यायवाची शब्द शिव, शिव मतलब महादेव होता है, शंभु मतलब महादेव, शंकर मतलब महादेव, महेश, त्रिलोचन, त्रिनेत्र, चंद्रशेखर, पशुपति, भूतेश, ग्रीस, हर, महेश। तो यहाँ देखिए, हर मतलब महादेव, महेश्वर मतलब महादेव, गौरीपति, कैलाशपति, त्रिपुरारी, ये सब का अर्थ होता है महादेव। तो महादेव का पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे, शिव, शंभु, शंकर, महेश, त्रिलोचन, त्रिनेत्र, चंद्रशेखर, पशुपति, भूतेश, ग्रीस, हर, महेश्वर, गौरीपति, कैलाशपति, त्रिपुरारी। आगे चलते हैं। मछली का पर्यायवाची शब्द मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली होता है, मीन मतलब मछली होता है, जल जीवन मतलब मछली, सफरी मतलब मछली। तो ये सब मछली का पर्यायवाची शब्द है। याद रखेंगे, मछली का पर्यायवाची शब्द मत्स्य, मीन, जल जीवन और सफरी। आगे चलते हैं। मेघ, मेघ का पर्यायवाची शब्द देखिए, बादल, बादल मतलब मेघ, नीरद, नीरद का अर्थ होता है मेघ, अमुद का अर्थ होता है मेघ, जलद, वारिद,
घन, जलधर, पयोधर, ये सब का अर्थ होता है मेघ। तो ये सब मेघ का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखेंगे। मेघ का पर्यायवाची शब्द बादल, नीरद, अम्बुज, जलद, वारिद, घन, जलधर, पयोधर। आगे चलते हैं। मुनि, मुनि का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। साधु मतलब मुनि, संत का अर्थ होता है मुनि, वैरागी का अर्थ होता है मुनि, अवधूत, सन्यासी, महात्मा, ये सब का अर्थ होता है मुनि। तो ये सब मुनि का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखेंगे। मुनि का पर्यायवाची शब्द साधु, संत, वैरागी, अवधूत, सन्यासी और महात्मा। आगे चलते हैं। यमुना, यमुना का पर्यायवाची शब्द देखिए। सूर्य सुता मतलब यमुना, सूर्य तन्या का अर्थ होता है यमुना, कालिंदी का अर्थ होता है यमुना, अर्कजा, कृष्णा, ये सब का अर्थ होता है यमुना। यानी ये सब यमुना का पर्यायवाची शब्द है। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे। सूर्य सुता, सूर्य तन्या, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा। आगे चलते हैं। रात का पर्यायवाची शब्द देखिए। रात्रि, रात्रि मतलब रात, निशा मतलब रात, रजनी मतलब रात, यामिनी मतलब रात, विभावरी, सबरी, त्रियामा, ये सब का अर्थ होता है रात। तो रात का पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे। रात्रि, निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी, सबरी, त्रियामा। राजा, अभी देखिए राजा का पर्यायवाची शब्द नृप, नृप मतलब राजा, भूप मतलब राजा, महीपति मतलब राजा, महीप का अर्थ होता है राजा, नरेश, भूपति, सम्राट, ये सब का अर्थ होता है राजा। तो राजा का सब पर्यायवाची शब्द है। तो राजा का पर्यायवाची शब्द को याद रखेंगे। नृप, भूप, महीपति, महीप, नरेश, भूपति और सम्राट। आगे चलते हैं। वृक्ष, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द देखते हैं। तरु, तरु मतलब वृक्ष, पेड़ का अर्थ होता है वृक्ष, द्रुम, विटप, पादप, ये सब का अर्थ होता है वृक्ष, अर्थात वृक्ष का यह सब पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखेंगे वृक्ष का पर्यायवाची शब्द तरु, पेड़, द्रुम, विटप और पादप। आगे चलते हैं। वायु, वायु का पर्यायवाची शब्द है वायु। हवा, हवा का अर्थ होता है वायु। अनिल मतलब वायु, समीर मतलब वायु, मारुत, वात, श्वसन, ये सब का अर्थ होता है वायु, अर्थात वायु का ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखेंगे वायु का पर्यायवाची शब्द हवा, अनिल, समीर, मारुत, वात और श्वसन। अब आगे चलते हैं। विष्णु का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। विष्णु, नारायण, नारायण का अर्थ होता है विष्णु। गोविंद मतलब विष्णु, वाधव मतलब विष्णु, ऋषिकेश मतलब विष्णु, केशव, दामोदर, अच्युत का अर्थ होता है विष्णु, अर्थात विष्णु के ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द नारायण, गोविंद, माधव, ऋषिकेश, केशव, दामोदर, अच्युत, ये सब विष्णु के पर्यायवाची शब्द है। आगे सेना का पर्यायवाची शब्द देखते हैं। अनि, अनि मतलब सेना, कटक मतलब सेना, दल मतलब सेना, चमू मतलब सेना, वाहिनी, फौज, ये सब सेना के पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखेंगे सेना के पर्यायवाची शब्द अनि, कटक, दल, चमू, वाहिनी और फौज। आगे चलते हैं। सोना का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। स्वर्ण मतलब सोना, हेम मतलब सोना, कंचन मतलब सोना, कनक मतलब सोना, हिरण्य, स्वर्ण, हाटक, जात रूप, ये सब का अर्थ सोना होता है। तो ये सब सोना के पर्यायवाची शब्द हैं। तो याद रखेंगे सोना का पर्यायवाची शब्द स्वर्ण, हेम, कंचन, कनक, हिरण्य, स्वर्ण, हाटक, जात रूप। आगे चलते हैं। सिंह का पर्यायवाची शब्द देखते हैं। सिंह, शार्दुल, शार्दुल मतलब सिंह, व्याघ्र मतलब सिंह, पंचमुख मतलब सिंह, पंचानन, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, शेर, वनराज, ये सब का अर्थ होता है सिंह, अर्थात ये सब सिंह का पर्यायवाची शब्द है। तो सिंह का पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, पंचानन, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, वन और वनराज। आगे चलते हैं। स्त्री का पर्यायवाची शब्द देखते हैं। नारी मतलब स्त्री, महिला मतलब स्त्री, औरत मतलब स्त्री, कांता मतलब स्त्री, वामा, कामिनी, अबला, रमणी, ये सब का अर्थ होता है स्त्री। तो ये सब स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे नारी, महिला, औरत, कांता, वामा, कामिनी, अबला, रमणी।
आगे सूर्य का पर्यायवाची शब्द देखिए, सूर्य का पर्यायवाची रवि मतलब सूर्य, भास्कर मतलब सूर्य, दिनकर मतलब सूर्य, प्रभाकर मतलब सूर्य, दिवाकर, आदित्य, भानु, अंशुमाली, मार्तंड, तरनी, ये सब का अर्थ होता है सूर्य। अर्थात ये सब सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखेंगे सूर्य का पर्यायवाची शब्द रवि, भास्कर, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, आदित्य, भानु, अंशुमाली, मार्तंड और तरनी। आगे सुंदर का पर्यायवाची शब्द देखें, रुचिर मतलब सुंदर, मनोहर मतलब सुंदर, रमणीक मतलब सुंदर, सलित मतलब ललित मतलब सुंदर, रम्य मतलब सुंदर। तो ये सब सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखेंगे सुंदर का पर्यायवाची शब्द रुचिर, मनोहर, रमणीक, ललित, रम्य। आगे सर्प का पर्यायवाची शब्द देखिए, अहि मतलब सर्प, भुजंग मतलब सर्प, विषधर मतलब सर्प, ब्याल मतलब सर्प, नाग मतलब सर्प होता है, सांप मतलब सर्प होता ही है। तो ये सब सर्प का पर्यायवाची शब्द है। तो सर्प का पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे अहि, भुजंग, विषधर, ब्याल, नाग और सांप। आगे समूह का पर्यायवाची शब्द देखते हैं, समुदाय मतलब समूह होता है, वृंद मतलब समूह होता है, गण मतलब समूह, संघ, दल, झुंड, टोली, ये सब का अर्थ होता है समूह। तो ये सब समूह का पर्यायवाची शब्द हुआ। तो समूह का पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे समुदाय, वृंद, गण, संघ, दल, झुंड, टोली। आगे देखिए सरस्वती का पर्यायवाची शब्द, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द ब्राही मतलब सरस्वती, भारती मतलब सरस्वती, भाषा मतलब सरस्वती, वाक मतलब सरस्वती, शारदा, बीना पानी, बागीसा, ये सब का अर्थ होता है सरस्वती। तो ये सब सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे ब्राही, भारती, भाषा, वाक, शारदा, वीणा पानी और बागीसा। आगे समुद्र का पर्यायवाची शब्द देखेंगे, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है सागर मतलब समुद्र, जलधि मतलब समुद्र, पयोधि मतलब समुद्र, रत्नाकर मतलब समुद्र, निरधि, अरवन, पारावार, सिंधु, बारिश, अवधि, ये सब समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखेंगे समुद्र का पर्यायवाची शब्द सागर, जलधि, पयोधि, रत्नाकर, निरधि, अवर्ण, पारावार, सिंधु, बारिश, अवधि। अब आज के वीडियो में इतना ही था। ये पर्यायवाची शब्द का पार्ट 3 है। अब तक पर्यायवाची शब्द से संबंधित 3 पार्ट वीडियो आप तक भेज रहा हूँ। आगे पर्यायवाची शब्द का प्रैक्टिस सेट एक लेकर के जल्द ही आएंगे। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।